जय हिंद दोस्तों। मैथ के अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का टाइप 4। लास्ट क्लास में हमने टाइप 3 तक देखा था। वहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन अलग अलग तरीके से करते थे। यहाँ पर हम सभी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन एक ही तरीके से करेंगे। तो पहले हम आपको 2 अंकों की एक संख्या से शुरू करते हैं, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे बड़े नंबरों की ओर लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 79 और 79 का मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लेते हैं 93 से। हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे सॉल्व करते थे, एक दूसरे नंबरों को एक के नीचे लिख लेते थे और फिर इसे हम पहले 3 की टेबल पढ़ते थे और फिर 9 की टेबल पढ़ते थे। तो ऐसे सॉल्व करते थे। तो आपको अब ऐसे नहीं करना है, आपको एक बेसिक अप्रोच के साथ इसे कैसे वन लाइन पे ही सॉल्व करना है, इसे देखना है। तो सबसे पहले हम पहली बार सीख रहे हैं तो नंबरों को एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। उससे क्या होगा कि हम कब कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यह हम आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जब हम इस तरह के नंबरों की मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएंगे तो हम ऐसे जैसे नंबर आपके लिखे हुए हैं इसी तरह में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इकाई अंकों का गुणा करना है। तो 9 का 3 से इंटू करेंगे तो 9 त्रिक 27 का 7 और कैरी 2 आएगा, कैरी 2। इसके बाद हमें 10 डिजिट के नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 त्रिक 21 आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा और 9 नमा 81। आप जब इन्हें ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा। 102 में आप 2 कैरी ऐड करेंगे तो आपका 104, तो 104 का 4 आएगा और कैरी हो गई आपकी 10। पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए आराम से लिखते हुए चलेंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है कि हमसे अभी नहीं बन रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे हमने शुरू किया था इकाई के अंक से पहले इंटू फिर मल्टीप्लिकेशन 10 डिजिट का क्रॉस था, तो अब आखिरी में 10 डिजिट में सिंगल डिजिट का आपको सीधे इंटू करना है। तो 9 सत्ते 63 और कैरी आपकी आई थी 10, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73। तो आप किसी भी नंबरों का आप इस तरह से इंटू कर लेंगे। आप कम समय में जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसमें बहुत कम समय लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 43 और अगर इसका इंटू आपसे बोल दिया कि आप इसका इंटू कर लीजिए 67 से, तो हमको कुछ नहीं करना है, अपनी बेसिक अप्रोच ट्राई करनी है जो अभी तक हमने सीखा है कि 7 का 3 से इंटू करेंगे 7 त्रिक 21, कैरी आपकी 2 बचेगी। उसके बाद आपको 10 डिजिट पे उपस्थित नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 चौक 28 आप लिख लीजिएगा और 6 त्रिक 18 आप इन्हें ऐड कर लीजिए तो 8 8 16 और 2 1 3 1 4 46 और 2 आपका जोड़ेगा तो 48, 48 का 8 कैरी आपकी 4 हो गई है। अब आपको आखिरी में जो नंबर उपलब्ध है तो इनका इंटू करना है। तो 6 चौको 24 और 24 4 आपका हो गया 28। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम 2 अंकों के बाद 3 अंकों की ओर आते हैं। इसी तरह हम 3 अंकों के नंबरों का गुणा करके देखते हैं आपको क्या ऐसे करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक 3 अंकों की संख्या है 378 का इससे इंटू करना है आपको 782 से। सबसे पहले वही हमको इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो सबसे पहले इकाई के अंकों का गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 कैरी 1 हो गई आपकी। उसके बाद 10 डिजिट पे उपलब्ध नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 दूनी 14 और 8 अठाई 64। हमने पहले ही बताया है कि आप अभी पहली बार सीख रहे हैं तो आप प्रॉपर लिखते चलिए, इससे गलतियां नहीं होंगी। जब एक बार हम गलती करना बंद कर देंगे तो हम इसे ये अपने माइंड में ही अब इसे एडिशन कर सकते हैं। तो इनको ऐड करते हैं तो 4 4 8 और ये 78 और एक हो जाएगा 79, 79 का 9 कैरी हो गई आपकी 7। तो पहले 1 अंकों का हुआ, फिर 2 अंकों का, अब पूरे 3 अंकों का इंटू होगा। तो 3 अंकों का इंटू ऐसे होगा कि 3 का गुणा 2 से, 8 का गुणा 7 से और 7 का गुणा 8 से। तो 3 दूनी 6, 8 सते
56 और 8 सते 56। तो 56 और 56 को जोड़ेंगे तो 112, 112 में 6 जुड़ेगा तो 118 और 18 में अपना 7 और जुड़ेगा जो कैरी थी तो हो जाएगा 125। तो 125 का 5 कैरी आ गई 12। उसके बाद पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। तो अब हमको इकाई अंक पे उपलब्ध अंकों को छोड़ना पड़ेगा, तो हम इसे छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास आखिरी के जो 2 हैं अंक, इन पे इंटू करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 त्रिक 24 और 7 सता 49, इनका एडिशन करिए। 9 4 13, 4 2 6 1 7, 73 आया। 73 में 12 भी आपको कैरी ऐड करना है, तो 3 2 5 और ये 8, 85 हो गया। 85 का यहाँ पे 5 कैरी हो गई आपकी 8। और आखिरी में आपको लास्ट डिजिट का नंबर करना है सीधे, तो 7 त्रिक 21 और 21 में 8 जुड़ेगा तो 29। यही आपका 3 अंकों के नंबरों का मल्टीप्लिकेशन के बाद परिणाम मिलेगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम एक और 3 अंकों की संख्या का इंटू करके आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से बनने लगे। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 7 5 है, इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है 3 6 4 से। सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच, पहले इकाई के अंकों का गुणा, तो 4 पंचे 20 कैरी 2, उसके बाद 7 चौक 28 और 6 पंचा 30, तो 30 20 50, 8 58 और 58 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 60। 60 का 0 कैरी 6। तो पहले एक अंक, दूसरे बाद दोनों अंकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमको 3 अंकों का करना है, पूरे 3 अंकों का। तो इसको 8 से 4 से करेंगे तो 8 चौको 32, 5 तिहाई 15, 7 छंग 42, सबको ऐड कर देंगे तो 5 2 7 2 9, 4 3 7 1 8, 89 हो जाएगा। 89 पे 6 ऐड करेंगे तो 95 आएगा, तो 95 का 5 कैरी 9। उसके बाद आपने पहले एक अंक, फिर 2 अंकों का, फिर तीनों अंकों का। अब स्टार्टिंग के पहला आपको पार्ट छोड़ना पड़ेगा और आखिरी के 2 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 छंग 48, 7 त्रिक 21, तो ये आपका हो जाएगा 69 आएगा। इस पे 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78, 78 का 8 कैरी 7। उसके बाद आपको आखिरी अंकों का इंटू करना है, तो 8 त्रिक 24 और 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31। तो आपको 3 अंकों के, देखिए संख्याओं का आप गुणा बड़े आसानी से कर पा रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही। हाँ, इस तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 50 मल्टीप्लिकेशन आप छोटे छोटे नंबर अपने से मान के लिए कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसे सॉल्व करने में वो समाप्त हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि 2 अंकों का अगर 3 अंकों से गुणा करने के लिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब डिजिट सेम नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हम किसको छोड़ें किसको नहीं छोड़ें। तो हम 2 अंकों की 3 अंकों की संख्याओं से अगर गुणा करते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है 583 और आपको इसमें गुणा करने के लिए बोला गया है 79 का आप गुणा कर दीजिए। इसमें आपसे 79 का गुणाने के लिए बोला गया है। ये 2 अंकों की संख्या है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो आप इसके एक पहले 0 जोड़ दीजिए, तो ये भी 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। जब 3 अंकों की संख्या हो गई तो आपको पता है आप कैसे करते हैं। तो इसको पहले तो 9 त्रिक 27 का 7 कैरी हो गया आपका 2 और फिर 10th डिजिट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 8 72, 7 त्रिक 21, इनको ऐड करेंगे तो 3 9 और 2 और ऐड करेंगे तो 95, तो 95 का 5 कैरी हो गई 9। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जब हम 3 अंकों का गुणा करते थे तो आपको पता है कि इस सर से यहाँ करते थे, इसका यहाँ पे करते थे, इसका यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ 0 लिखा है तो 0 का 3 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो 9 पना 45, 8 सते 56
और कैरी हमारी जो भी आई थी तो 6 5 11, 5 4 9 और 1 10, तो 101 है और 101 में 9 और ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 का 0, कैरी हो गई हमारी 11। एक अंक, 2 अंकों का क्रॉस, 3 अंकों का क्रॉस, अब आखिरी में 2 अंकों का क्रॉस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 का 7 में गुणा तो होगा, लेकिन यहाँ जब 8 में 0 का करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे 7 पना 35 और 35 में 11 और जोड़ेंगे तो 35 10 45 और 1 46, 46 का 6, कैरी हो गई आपकी 4। अब देखिए 5 का 0 पे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आप इसे 4 का ऐड कर देंगे, एडिशन हो जाएगा 0 पे, तो यही आपका 46 0 57 आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक और हम आपको करके दिखा रहे हैं, 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों से मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपकी आ गई है 721, 721 का आपको गुणा करने के लिए बोला गया है, मान लीजिए 47 से बोला गया है। वैसे 47 की टेबल नहीं पता है आपको कि आप सीधे 47 की टेबल पढ़ लेंगे, तो इसीलिए हमको ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरह से गुणा अगर नहीं करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पहले ये हुआ, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ कोई कैरी नहीं है, 7 दूनी 14 और 4 एकम 4, तो 14 4 18, 18 की 8, कैरी हो गई आपकी 1। अब आपको इसके बाद 3 अंकों का करना है, तो आप इसके नीचे अगर 0 नहीं भी लगा के रखे हैं तो कोई बात नहीं, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमको पहले वाले भाग में सिर्फ 1 को छोड़ देना है। तो जब 1 को छोड़ देंगे आप ऊपर वाले भाग में, तो ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या, तो एक और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। या तो आप नीचे 0 लिख लीजिए, तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49 और 4 दूनी 8, तो आप ऐसे 49 और 8 को जोड़ लीजिएगा, तो ये आपका हो गया 57 और एक कैरी थी आपकी, तो ये हो गया 58, 58 का 8, कैरी हो गई आपकी 5। अब आपका 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक हो गए, तो अब आपको 2 अंक दोनों जगह, ऊपर 2 अंक और नीचे 1 अंक छोड़ना है। तो आपका बचा कितना आखिरी में? आपका बचा है 7 गुणे 4, तो 7 चौक 28 और 28 5 कितना हो गया? 33। यही आपका परिणाम होगा। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुणा 3 अंकों की किसी भी संख्या का 3 अंकों के साथ या 3 अंकों की 2 अंकों के साथ कैसे करते हैं। अब हम आपको एक 4 अंकों की संख्या का गुणा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में 4 अंकों तक का आता है, और अगर आप और सीखना चाहते हैं तो 5-6 अंकों तक का भी आप अपने से कर सकते हैं। तरीका यही है, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए 4 3 5 और 7 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 8 1 9 6 से। अब 4 डिजिट है, 4 अंकों की संख्या है, अगर आप इसे गुणा करने जाएंगे बेसिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, तो पहले आप 6 का एक बार पढ़ा, फिर 9 का, फिर 1 का, फिर 8 का, इस तरह आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर उनको बाद में एडिशन भी करना होगा। इससे है हम आप इसे एक एक नियम कहलाता है ये, जो हम अभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इकाई के अंकों का गुणा करना है, तो 7 छंग 42 का 2 कैरी 4। उसके बाद आपको दहाई के अंकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 पंचा 30, 9 सत्ते 63, आप ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 93। 93 में 4 कैरी जुड़ेगी तो हो गया 97, 97 का 7 कैरी 9। उसके बाद आपको 3 अंकों का गणना है, 3 अंकों का कर लीजिए, तो 6 त्रिक 18, 7 एकम 7, 9 पना 45। आपको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, 7 एकम 7, 6 त्रिक 18, 9 पना 45, सबको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8 7 15 5 20, 4 1 5 और 5 2 7, ये आपका 70 और 9 कैरी थी आपकी, तो 79 हो गया, 79 का 9 कैरी आपकी 7।
पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, अब इस बार आपको पूरे 4 अंक लेने पड़ेंगे। तो 4 अंकों का गुणा देखिए कैसे होगा दोस्तों। मैंने आपको इसीलिए ये सिंबल बना दिया है कि जिससे आपको दिक्कत ना हो कि कौन सी संख्या का हम कहाँ गुणा कर रहे हैं। तो देखिए आपको लास्ट वाली संख्या का पहली संख्या से गुणा हो रहा है, तो 9 चौको 36, 8 सते 56 और 3 नमा 27 और 5 एकम 5। सभी को जोड़ लेते हैं तो 6 6 12, 12 7 19, 5 24 का 4, कैरी 2 हो गई तो 5 3 8, 2 10, 2 12 और इसमें हम 7 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 131। तो 131 का 1 कैरी हो गई आपकी 13। अब देखिए पहले 1 अंक, फिर 2 अंकों, फिर 3 अंकों, फिर 4 अंकों तक गए। अब हम क्या करेंगे, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मतलब घटते क्रम में आए। तो 4 तक हो गया तो अब हम 3 अंकों का गुणा करेंगे, लेकिन पहले वाले पेयर को छोड़कर, पहले वाले पार्ट को छोड़कर। तो अब यहाँ करेंगे तो 9 चौको 36, 8 पंचे 40 और 3 एकम 3, इन सबको ऐड करेंगे तो 79 आएगा। 79 में कैरी भी 13 की है, इसे भी ऐड कर लेंगे तो 9 3 12 और ये हो जाएगा 7 1 8 1 9, तो 92 का 2 हो जाएगा, कैरी 9 हो जाएगा। अब पहले 1 2 3, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है 3, तो अब आखिरी पे 2 का करना पड़ेगा। तो इनका करेंगे तो 4 1 कम 4 और 8 3 24, तो 24 4 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, तो 37 का 7 कैरी हो गया 3। अब आखिरी में हम फिर क्या करेंगे, 1 अंकों का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और 32 3 हो गया 35। देख लीजिए इतना बड़ा रिजल्ट आप बड़ी आसानी से एक ही लाइन पे निकाल लिए हैं। नहीं तो आप इसे 4 बार गुणा करते फिर चारों को जोड़ते, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक जरूर करते। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, इससे क्या होगा कि हाँ हमको अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लगा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी अगर यहाँ पे हम मेहनत कर लेंगे तो हमको बाद में आसान होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतनी ना तो रफ सीट रहती है ना जगह रहता है कि हम पूरा बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करते बैठे रहें। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है। 4 अंकों का गुणा करके एक नंबर और है जिसका हम गुणा करते हैं, जिससे आप लोगों को और क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3 7 2 5, अगर मान लीजिए इसे आपको गुणा करना है 7 1 8 4 से, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जैसा अभी आपने पहले एग्जाम्पल पे किया है उसी तरह आपको इसमें भी करना है। सबसे पहले आपको इकाई अंकों का गुणा करना है, तो 4 पंचे 20, 20 के कैरी आपको आ गई 2। फिर उसके बाद आपको 2 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऐसे साइन, तो 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो 40 8 48 और 2 हो गया 50, कैरी हो गई आपकी 5। उसके बाद आपको 3 अंकों का गुणा करना है, तो 7 चौक 28, 5 एकम 5 और 8 दूनी 16, सभी को ऐड कर लीजिए तो 8 5 13 6 19, 2 1 3 1 4 49 हो गया। 49 में 5 और ऐड करेंगे तो 54 हो गया, 54 का 4 कैरी हो गई आपकी 5। फिर अब आपको 4 अंकों का गुणा करना है, तो आखिरी का आखिरी से करेंगे क्रॉस में, तो 4 तिहाई 12, 7 पना 35, 8 सते 56 और 2 1 कम 2, सबको ऐड कर लीजिए तो 6 2 8, 5 13 2 15, कैरी 1 है, 5 3 8 1 9 1 10, 105, 105 में 5 जुड़ेगा तो 110 हो गया, 110 का 0, कैरी आपकी आ गई 11। आपने पहले 1 का 2 का 3 का 4 का, अब घटते क्रम में आएंगे तो 3 का करना होगा, पहले पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा। तो 8 3 24, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, सबको ऐड करिए 4 4 8 7 15, 2 1 3 और 1 4 हो गया, और 45 में 11 जोड़ेंगे तो 45 10 55 और 1 हो जाएगा 56, तो 56 का 6, कैरी हो गई 5। अब 2 अंक 3 हो गया, अब 3 के बाद 2, अब 2 अंकों का पेयर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 3 1 कम 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 5 जोड़ेगा तो 57, 57 का 7, कैरी हो गई आपकी 5। आखिरी में आपको
लास्ट नंबरों का सीधे इंटू करना है, तो 7 त्रिक 21, 21 में 5 जुड़ेगा तो हमारा 26। तो यही आपके 4 अंकों की संख्याओं का रिजल्ट होगा। अब आपको हम एक टाइप 5 कहलाएगा, जहां पे हम मिक्स नंबरों का इंटू करते हैं। तो देखिए इसको कैसे गुणा करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 18 सही 3/4, इसका गुणा करना है किसी भी संख्या पे ले लीजिए, जैसे 6 सही 8/9 लिखा है। अब आप इन्हें सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो एक तरीका है कि आप इसे सॉल्व करने हैं कि 18 चौक 72, 72 3 हो गया 75, 75/4 गुणे 9 छक्का 54, 54 में 8 जोड़ना है तो आपका 62 हो गया, 62/9 हो गया। अब जो जहां कट सकता है काट देंगे, जैसे 3 त्रिकाई 9, 3 से कटेगा तो ये 25, 2 से कटेगा तो 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम। अब ये नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 गुणे 31 बटे 3 दूनी 6, आपको इससे भाग करना पड़ेगा। तो पहले आपको अब एक काम बढ़ गया कि इन 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करिए, फिर उस जो भी रिजल्ट आए उसको 6 से भाग करिए। चलिए गुणा करके देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर नहीं है। 25 एकम 25, क्योंकि हमें 25 की टेबल पता है तो हम डायरेक्ट 25 की टेबल पढ़ लेते हैं। तो 25 एकम 25 की 25 एकम 25 का 5 कैरी हो गया हमारा कितना 2, और 25 तिहाई 75 और 76 77। तो ये आपका रिजल्ट है और इसे हम 6 से भाग करते हैं। तो 6 एकम 6, 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 5 बचेगा, 12 5 17 तो 55 हो जाएगा। तो 6 नैया 54, 1/6, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मिक्स नंबरों पे ही उत्तर है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए दशमलव के बाद होगा तो आपको अभी 1 में 6 का भाग करना पड़ेगा, तो कुछ दशमलव में अंक आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे जैसे मैं बता रहा हूं आप उस तरीके से करेंगे तो देखिए हो सकता है आपको इतना कैलकुलेशन, आपको ये जो बड़े नंबर हैं और इस तरह से आपको भाग करना पड़ा है तो ये ना करना पड़े। देखिए आपको ये लिखा हुआ था तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर बीच में नहीं है प्लस तो हमने आपको बताया भी है कि आप यहाँ बीच में प्लस लिख सकते हैं। तो 18 + 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 + 8/9, यही हो जाएगा। इसके बाद आपका ये देखिए ये a + b और ये c + d, कुल मिला के a + b का गुणा करना है c + d से। तो देखिए आप इसे कैसे गुणा करेंगे। तो a का गुणा हम करेंगे तो 18 गुणे 6, ये सबसे पहले यहाँ गुणा होगा, फिर 18 गुणे 8/9, पहले a का गुणा कर रहे हैं c से, फिर a का ही गुणा कर रहे हैं हम d से, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। 3/4 है तो 3/4 गुणे क्या है 6। अब इस वाले नंबर का गुणा दूसरे वाले से करेंगे तो 3/4 गुणे 8/9। देखिए इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी टेबल नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो 18 छंग होता है 18 × 95, 18 छंग 108, और ये 9 से कट जाएगा तो 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिकाई 9, 9/2, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/3। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 124, 16 में 8 जुड़ेगा तो 24, तो 124। अब इनका हम क्या करते हैं, अब अच्छा ये जिसका अंश बड़ा है अगर हर से तो उसे हमको भाग करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार भाग जाएगी इसमें, या फिर आप इसे पूरा एलसीएम ही ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आएगा, 6 एलसीएम है, 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का गुणा करेंगे 9 से तो 9 त्रिक 27, यहाँ पे जब 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बचेगा तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 124, प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 31 और ये बटे 6, तो ये 124 प्लस 6, 31 पे 6 का भाग करेंगे क्योंकि भिन्न का अंश हर से बड़ा है, तो भाग करेंगे 5 से, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 × 5 = 30, 1 बच जाएगा तो 1/6।
तो आपको पता है बीच में प्लस अगर नहीं है तो हम प्लस ले भी सकते हैं। तो 24 5 हो जाएगा 129 सही 1/6। यही देखिए आपको यहाँ से भी रिजल्ट मिला है और यहाँ से ही भी मिला है, लेकिन यहाँ पे आपके नंबरों का पहले इंटू करना था फिर आपको डिवीजन करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आया जिस पे आपको इंटू करना पड़ा हो और फिर आपको डिवीजन करना हो।